अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। होम्योपैथी की वीडियोस का यह सिलसिला जारी है जिसके अंदर दिमागी और ज़हनी बीमारियों के बारे में जो है वो बहस जारी थी। आज की वीडियो के अंदर भी मैं एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में बात करूँगा और हम देखेंगे कि किस तरह से एक ज़हनी बीमारी जो है वो पूरे के पूरे इंसान को बुरी तरह से जो है वो मुतासिर करती है। आज की जो टॉपिक है उसका ताल्लुक भी बाइपोलर से है और हम देखेंगे कि एक केस जो एक आदमी का है जो कि 60 साल का है, उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो अपना बिहेवियर उसको जेनेटिकली मिला या उसको इनहेरिटेड था या उसकी माहौल इस तरह का मिला कि उसने वो चीज़ें जो हैं वो अपने अंदर जज्ब की और उसकी वजह से जो है वो उसकी क्या इलामात जो है वो सामने आई। ये पेशेंट जो है इसकी एज जो थी वो 60+ है और शादीशुदा है, अपनी बीवी के साथ जो है वो रहता है। इसकी पर्सनैलिटी में ये था कि इसने सिर्फ अपने घर के अंदर जो जितने भी उसके जो फैसले थे उनको तमाम फैसलों को जो है वो अपने ज़ेरे निगरानी रखने के बजाय जो थे वो अपने घर वाली यानी कि अपनी बीवी को सपोर्ट कर दिया। उसे ये हुआ मे बी कुछ फैसलों में उसने फैसले ठीक भी किए हों, लेकिन ज़्यादातर यही था कि उसने जो तमाम फैसले जो थे वो अपनी बीवी के सपोर्ट कर दिए, जिसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात उसकी अगली ज़िंदगी में आईं। उसके बच्चों की ज़िंदगी मुतासर हुई, उसकी ज़िंदगी मुतासर हुई। तो उसकी शादी जो थी वो एक यंग एज के अंदर हुई, गालबन 18-19 साल दोनों की एज थी। और जो उसकी बीवी थी वो एक कर्नल फैमिली से जो है वो ताल्लुक़ रखती थी और ये जो था ये उनके हमसायों में रहते थे, तो उनकी क्योंकि जान पहचान थी तो वो शादी कर दी और यंग एज के अंदर ही ये शख्स जो था वो बाहर आ गया और इसने जो था वो अपने रोज़ी की तलाश में जो है वो ज़िंदगी में की दौड़ में जो था वो आगे चला गया। उसके बाद इनके बच्चे हुए, कुछ बच्चों को ये जो थे वो उनकी वाइफ जो थी वो जर्मनी ले आई और कुछ बच्चे जो थे वो पाकिस्तान रह गए। उसके अंदर कुछ बच्चों को बाप का प्यार मिला और कुछ को माँ का प्यार मिला, लेकिन आगे जाकर ज़्यादा बच्चों को बाप ने ही संभाला, माँ ने जो था वो इतना नहीं संभाला, क्योंकि इसकी जो बीवी थी वो एक नार्सिज्म उसकी पर्सनैलिटी थी, बहुत ही ज़्यादा खुद पसंद और इस तरह के फ़ैसले करने की जिसकी वजह से मैं बताऊंगा कि आगे जाकर उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। बात यहाँ से शुरू होती है कि उस शख्स की तकलीफ़ जो थी वो शुरू तो उसको नहीं मालूम कि कब से हुई, लेकिन आखिरी उम्र में आकर जो था उसका ये हुआ कि उसके तमाम बच्चों के जो थे वो घर टूट गए, या अगर टूटे नहीं तो सेपरेशन होगी, या और अगर सेपरेशन नहीं हुई तो या तो वो साथ नहीं रहते और जो साथ रहते हैं वो बराए नाम ही रहते हैं, या उनमें से एक या दो या तमाम फैमिली के जो है वो ज़हनी तकलीफ़ में जो है वो मुब्तला हो चुके हैं। उसकी सिर्फ एक वजह थी कि उस शख्स ने जो था वो अब जो फैसले एक मर्द को घर का जो है एक हेड मुकर्रर होता है, मर्द जो है उसका जिम्मेदारी होती है कि उसने जो है वो अपने काम जो है वो ठीक तरह से सर अंजाम देने हैं। सिर्फ पैसा कमाना ही जो है वो अहम नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ों में भी है। ये चीज़ उसमें नहीं, लेकिन बाकी लोग भी उस चीज़ को बयान करते थे जो बाहर थे कि वो भी ये चीज़ नोटिस करते थे, लेकिन उन लोगों को, उन दोनों मियाँ बीवी को कभी भी ये चीज़ जो थी वो समझ नहीं लगी। और ख़ास तौर पे बुढ़ापे में जाकर ये चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल इंसान बिल्कुल चिड़चिड़ा सा हो जाता है और ये चीज़ें इतनी समझ में नहीं आती। तो इस तरह से उनकी ज़िंदगी तो ठीक चलती रही, अभी भी ठीक है, लेकिन उनका एक भी बच्चा जो है वो घर में सुकून से नहीं रहा। और उनकी शिकायत ये है कि तमाम बच्चे हमारे से बड़ा एक कोफ्त रखते हैं, हमारे से बात नहीं करते, हमारे घर नहीं आते, या हमसे जो है वो बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो तमाम बच्चों ने हमारे साथ बहुत ही बुरे तरीके से रवैया रखा है। लेकिन जब हम इसको गहराई में जाकर देखें तो सारी गलती जो थी वो वालिदैन की थी। या तो उन्होंने उनके रिश्ते ठीक नहीं किए,
और या उनकी ज़िद को माना, उनकी शादियां कहीं करवा दी, जिसकी वजह से जो था उन तमाम लोगों के जो थे वो घरों में और उनकी लाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा जो था वो मुतासर हुई। उसके अंदर ये है कि जो मर्द है उसकी पर्सनैलिटी औरत की पर्सनैलिटी से बिल्कुल अपोजिट थी। वो बिल्कुल ही चुप है, जिन फैसलों में उसको बात करने की ज़रूरत है वो नहीं करता। लेकिन वो शख्स इंतहाई दर्जे का चालाक और हिपोक्रेट और इंतहाई दर्जे की मीन किस्म की उसकी जो थी वो पर्सनैलिटी थी। यानी कि उसको जब उससे बात की गई तो उसने खुद बताया कि किसी भी बात को बुरे तरीके से करना, रेफरेंसेस को इस्तेमाल करना, झूठ बोलना, और जो काम वो खुद लोगों को कहता था कि आप इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो, उसके बिल्कुल बरअक्स जो था वो खुद करता था। क्योंकि वो चीज़ें उसकी नेचर के अंदर इतनी ज़्यादा जज्ब हो चुकी थी कि उसने कोई भी काम वैसा नहीं करना। लेकिन जब कभी चार लोग होते थे तो वो उनके आगे बिल्कुल अलग किस्म की पर्सनैलिटी शो करता था, जिस किस्म की उसकी घर में थी या उसकी ज़ाती ज़िंदगी में थी। उसके अंदर झूठ बोलना भी है, और इस तरह से करके वो अपने आप को एक लबादा सा ओढ़ लेता था, जिसकी वजह से जो था लोगों को उसका असली चेहरा जो था वो नहीं नज़र आता था। इसी ज़िमन में सबसे अहम बात करने का ये है कि अगर उस दौर के अंदर जब उनकी शादी हुई थी, एक शख्स जो था वो 20 या 22 साल का था जब उसकी शादी हुई और उसने उन चीज़ों को में से गुजरा, उसके बच्चे हुए, अगर वो इस जिम्मेदारी का एहसास अपने ऊपर ले लेता कि वो जांचता और जांच पड़ताल करता कि क्या चीज़ें ज़िंदगी के अंदर अहम है, क्या चीज़ें नहीं अहम, किन चीज़ों पे उसको लगाम रखने की ज़रूरत है ताकि उसकी जो शरीक हयात है वो एक ख़ास हद से आगे ना जाए। क्योंकि उनसे पूछा गया तो उन्होंने तमाम रिश्ते जो थे वो अपनी वाइफ के रिलेटिव्स की तरफ ही किए, और उनकी तरफ से बुरा या गलत किस्म के जो था वो इम्पैक्ट ये पड़ा कि या तो बच्चे सेपरेट हो गए, या एक ही घर में रहते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, या बीवी जो है वो दूसरे मुल्क में रहती है और एक जो उनका बेटा या बेटी जो है वो इस मुल्क में रहता है, लेकिन आपस में बातचीत ठीक है लेकिन मियाँ बीवी वाला इतना ख़ास जो है वो रिश्ता नहीं था। उसके अंदर ये हुआ कि बज़ाहिर ऐसे शख्स को जो था उसके अंदर नार्सिज्म की भी है, उसके अंदर बाइपोलर की भी है, और उसके अंदर जो था बिल्कुल ही एक मीन किस्म की जो है वो पर्सनैलिटी थी जो है वो पाई जाती थी। और जब उनके बच्चे आगे हुए उसके अंदर किसी में डिप्रेशन है, किसी में हाइपोमेनिया है। हाइपोमेनिया वो कंडीशन होती है जिसके अंदर इंसान बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और वो ऐसे कामों में इन्वॉल्व कर लेता है अपने आप को कि जो बिल्कुल ही उसकी ज़िंदगी में अहमियत नहीं रखते, जिसकी वजह से वो बहुत से ऐसे कामों से हट जाता है जो कि एक इंसान को जो है अपनी ज़िंदगी में करने चाहिए। या तो वो लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस नार्सिज्म की तरफ चले गए कि खुदा को इतना ज़्यादा कर लेना कि उसकी तरफ ऐसी बातें मंसूब करना कि वही लोग सिर्फ नेकोकार हैं, और इमेजिनेशन और हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स, ये तमाम चीज़ें आना कि किसी चीज़ का देख लेना और उसे ये अखज़ करना कि फ़लाँ वक़्त में मैंने ये बुरा चीज़ देखी थी और इस तरह हो गया। इस किस्म की बहुत ही किस्म की तकलीफ़ थे, उनकी सूरत हाल थी जिससे वो गुज़रे, और उन्होंने तमाम चीज़ों को जो था वो इस तरह किया। इसके अंदर ये आता है कि अगर आपको ये लगता है कि आपके मियाँ बीवी में से कोई इस तरह की मेंटल प्रॉब्लम का शिकार है तो सबसे पहले उसको एक अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, क्योंकि जनरल फिजिशियन जो है वो उस चीज़ को डायग्नोस नहीं कर सकते। वो ये कहेंगे कि आपका शायद आपने कुछ चीज़ बुरा सोचा है, बुरा किया है, या किसी चीज़ की आपको स्ट्रेस है, तो आप जो है वो इसका इलाज जो है वो एक नॉर्मल तरीके से करें। और जिस वजह से उनका जो है वो ये जहन के अंदर पक्का हो जाता है कि शायद उनको ऐसी जहनी किस्म की कोई तकलीफ़ जो है वो नहीं है। तो इस किस्म से ये चीज़ें हैं। उसके अंदर जहाँ पर नार्सिज्म की बीमारी है उसके अंदर हम लाइकोपोडियम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा तस्वर करता है कि वो दूसरों से मेल मिलाप रखेगा लेकिन
चंद ख़ास लोगों से बात करेगा या अपने अहमियत को जताएगा या ये कहेगा कि भी हम तो ऐसे नहीं करते थे, हमारे ज़माने में तो बहुत ऐसी चीज़ें थी, फ़लाँ था, चाहे उनमें से आधी चीज़ें जो गलत ही क्यों ना हो। झूठ बोलेगा, बहुत ज़्यादा मुनाफ़िक़त उसके अंदर पाई जाएगी। यहाँ तक कि अगर उसने एक बात कही है और बाद में जब उससे पूछी जाए तो वो कहेगा कि मैं तो कसम खाने को तैयार हूँ जी, मैंने तो ये बात ही नहीं की। क्योंकि उस शख्स ने अपने माइंड के मुताबिक चलना है। जो उसके जहन के अंदर कंप्यूटर ने उसके दिमाग के अंदर फीड कर दिया था, उस पेशेंट ने उसके मुताबिक चलना है, वो उससे हट नहीं सकता। हाँ, उसमें जब उम्र के साथ और उन तकालीफ के साथ उसको ज़हनी और जिस्मानी थकावट और तकालीफ होंगी, उन सब का भी वो कहेगा कि क्योंकि दूसरे लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है इसलिए ऐसा हुआ है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। और फिर अपने आप को मजलूम तस्वुर करके, जिसको कहते हैं कि मगरमच्छ के आंसू रोना, बिल्कुल ऐसी सूरत हाल बनाकर लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करने की कोशिश करता है, जिससे कि दूसरे लोगों को यही लगता है कि ये शख्स मजलूम है, हालांकि उस शख्स ने खुद दूसरे लोगों के साथ मुजालिम किया है। इसके अंदर हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा अहम मिसाल जो है वो सास की है। वो अपने बेटे को, अपने खामन को, अपनी बेटियों को और अपनी रिलेटिव्स को जो कि उसकी साइड से हैं, अपनी तरफ इतना ज़्यादा महव कर लेती है कि उसको लगता है कि हाँ भाई, तमाम तकालीफ और तमाम किस्म की प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहू की तरफ से और उसकी फैमिली की तरफ से ही आ रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। जिस तरह 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह हर पर्सनैलिटी भी एक जैसी नहीं होती। और ये चीज़ उनके अंदर जेनेटिकली होती है। वो लोगों को अपनी तरफ महव कर लेते हैं इतना ज़्यादा रो रो कर, और ये चीज़ उनके बच्चों में भी आके मुंतकिल होती है। वो झूठ बोलने से नहीं गुरेज करते, वो हमेशा गलत काम करने से गुरेज नहीं करते, वो दूसरे में उनकी बदला लेने की इतनी ज़्यादा चाह होती है कि वो हर हद को जो है वो पार कर जाएंगे, चाहे उनको खुद ही क्यों ना नुकसान हो। लेकिन जब उन पर कोई उंगली उठाएगा तो वो इतना ज़्यादा तमाशा और इतना ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करेंगे कि आप सोचेंगे कि शायद आपने अगर किसी को सुई चुभोई है तो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ का इजहार करेगा कि जैसे उसका कोई बाजू कट गया या उसको आपने जो है वो बंदूक से जो है वो गोली मार दी है। यानी कि छोटी सी बात का इतना ज़्यादा बतंगड़ बनाना, ये सबसे बड़ी इलामत है। ये आती है बाइपोलर के अंदर। बाइपोलर का मरीज़ जो है वो हमेशा से इस तरह से रिएक्ट करता है कि छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा बतंगड़ बना लेता है। ये चीज़ नार्सिज्म में भी है। उसका मूड इतनी ज़्यादा से बदलता है क्योंकि उसके अंदर इसकी मेन कॉज हार्मोनल है। हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से ये होता है। अगर हार्मोन्स को हम अच्छी तरह से ट्रीट कर लिया जाए, हमें ये पता चल जाए किस हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से ऐसे हो रहा है, और ऐसा अमूमन सेरोटोनिन की वजह से होता है, और जिसका ताल्लुक जो है वो आपको चाइल्डहुड या आपकी एनवायरनमेंट से है, से कर लिया जाए तो उसी वक्त ही उन चीज़ों को मिनिमाइज़ किया जा सकता है, जिसकी वजह से बाद में जाके कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो कम हो सकती हैं। इसके बाद ये तमाम चीज़ों में से तो गुजर गए, अगर आपने इन चीज़ों को ट्रीट नहीं किया, उनके बुरे नताइज क्या होते हैं? या तो दोनों ही मियाँ बीवी सफ़र करते हैं और या तो दोनों सफ़र करते हैं, या उनमें से एक सफ़र करता है, या उन लोगों की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा अजाब बन चुकी होती है कि हमें देखकर, तीसरे बंदे को देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, और उसको असल में हकीकत की नहीं पता होती कि असल में वजह है क्या जिसकी वजह से ये लोग तकलीफ़ का शिकार हैं। क्योंकि वो लोग कभी भी अपनी तकालीफ़ और अपनी गलतियाँ दूसरों के सामने बयान नहीं करते, क्योंकि उनको ये लगता है कि वो ठीक हैं और दूसरे लोग जो हैं वो गलत हैं, जिसकी वजह से आखिर उनके पैदा होने से लेकर उनके मरने तक किसी भी शख्स को ये कभी वाज़ेह नहीं हो सकता कि वो लोग जो है वो किस किस्म की तकलीफ़ दूसरों को देते थे, और असल में जो खुद बताते थे कि उन लोगों को तकलीफ़ हैं वो आया उनको थी भी या नहीं थी। क्योंकि अगर कोई शख्स चिल्लाएगा, रोएगा और हर वक्त मूड बनाकर, मुंह बनाकर बैठा रहेगा, तो अगला शख्स यही सोचेगा कि हाँ वाकई ही शख्स को तकलीफ़ है, और ऐसा इन लोगों को करना जो है वो अच्छे तरीके से आता है। और फिर मैंने उनसे, पेशेंट से ये पूछा कि आप क्या इस बारे में कहते हैं। उन्होंने ये कहा कि अब तो, मैंने कहा अब तो आप लोगों को भी नहीं बल्कि आपके बच्चों को भी मेडिकेशन की और साइकेट्रिस्ट हेल्प की ज़रूरत है। उन्होंने कहा जी हाँ, हमारे बच्चे जो हैं, और गालिबन 3-4 जो थे, वो साइकेट्रिस्ट मदद ले चुके हुए हैं,
लेकिन उनकी ज़िंदगी अब तो ऐसी हैं कि किसी ने सोच लिया है कि शादी नहीं करनी, हमारे साथ बुरा हुआ, और वो तमाम चीज़ें हमारे गलत फैसलों के नतीजे में जो है वो हुई हैं। उसमें ये देख लें कि लड़का है या लड़की है, कई दफ़ा मर्द इस चीज़ का फ़ैसला कर लेते हैं कि उन्होंने शादी नहीं करनी, या तो उनके मल्टीपल डिवोर्सेज सेपरेशन हो चुकी हैं, और कहीं जो है औरतें इस चीज़ का तसव्वुर करती हैं कि अब बहुत हो चुका, अब तो तमाम मर्द ही ऐसे हैं, और मैं अब जब शादी करूँगी तो मुझे वैसा ही बिहेवियर मिलेगा जैसा कि मुझे पहले एक शख्स से मिला था कि उसने भी मुझे छोड़ दिया और धोखा दिया था। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा यंग एज के अंदर ही, यहाँ तक कि आपकी उम्र 35 से जब ऊपर गई, आपको कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होना शुरू हो गए, क्योंकि जो चीज़ें एक नेचुरल रिलेशन में, मियाँ बीवी के रिलेशन में होती हैं कि दोनों मेंटली और फिज़िकली तौर पर इन्वॉल्व होते हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ इंसान कुछ काम मर्द करता है, कुछ औरतें करती हैं घर में, उससे एक लाइफ का, आपकी ज़िंदगी का एक किस्म का बैलेंस बरकरार रहता है, जिसकी वजह से इंसान एक हद से ज़्यादा नहीं सोचता। जब वो चीज़ें ऐसे लोगों को मैसर नहीं आती 35 के बाद, या तो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत लो हो जाएगा, हाई हो जाएगा, सोच सोच कर डिप्रेशन में चली जाएंगी औरतें, और उसकी वजह से उनकी डाइट मुतासर होगी, फिर उनके हार्मोनल चेंजेस आएंगे, और जिसकी वजह से कुछ चीज़ें जेनेटिकली हैं और कुछ चीज़ें एनवायरमेंटल है। कुछ तो उन्होंने अपने वालिदैन से लिया ऐसा बिहेवियर, कुछ उनको जेनेटिकली मिला, और कुछ उन्होंने इन्वायरमेंट से लेकर एक ऐसा एक जहरीला सा केमिकल आपके जिस्म में बनने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको, या तो उनको सबसे पहले उनको होता है ब्लड प्रेशर हो जाएगा, साथ में उनको डायबिटीज़ हो जाएंगी, उनकी हार्ट की पल्पिटेशन हो जाएगी, कईयों को हार्ट के इश्यूज़ हो जाएंगे, कईयों के दिल में स्टंट डलेंगे। सबसे मेन चीज़ है ब्लड प्रेशर, फिर उनके सर में दर्द होना, उनको हॉट फ्लैशेस आना, जिस्म इतना ज़्यादा मोटा हो जाना, फिर लिकोरिया की शिकायत हो जाना, और इस तरह करके उनके यूट्रस के इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि उसमें सिस्ट बननी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जो चीज़ें अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर बनाई है कि मर्द औरत का जब रिलेशन बनता है, उनकी औलाद पैदा होती है और माँ बच्चे को पालती है, तो वो एक कुदरती तौर पर एक अमल चल जाता है कि माँ की तवज्जो बच्चे के साथ है, और उसके जिस्म में कई ऐसे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिससे वो अपने बच्चे को प्यार करती है, उसको खाना खिलाती है, फिर अपने खामन उससे हमदर्दी का सलूक रखता है तो उससे भी बात करती है। तो वो तमाम चीज़ें जो एक हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक अच्छे तरीके से हो रही हैं, जब एक सिंगल औरत को या डिवोर्स को या सेपरेटेड को वो चीज़ें नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कि वो एक ख़ास एज के बाद, जब एक आम जिंदगी के अंदर एक औरत को हेल्थी तस्वुर किया जाता है, उनकी एज में बहुत ज़्यादा उनकी चेहरे पे मैच्योरिटी आ जाएगी, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे, और वो सिर्फ इसी वजह से कि उनके जेनेटिकली चीज़ें मुंतकिल हुई, एनवायरमेंटल हुई, जिसकी वजह से उन बच्चियों को भी सफ़र करना पड़ा। अगर तो वो सिंगल हैं तो सिर्फ उनको, लेकिन अगर तो वो शादीशुदा हैं तो उसके अंदर ये है कि खामद बहुत सख्त तबीयत का है, और शुरू से ही उसका रवैया ऐसा था, बच्चों की शादियां हो गई हैं और या तो बच्चों की उनमें से डिवोर्स होगी, तो फिर वो जो औरत अंदर से टूटी हुई है वो और टूट जाएगी। ये बात नहीं कि सिर्फ औरतों को ही तकलीफ़ होती है, मर्दों को भी होती है, लेकिन क्योंकि मर्द हमारे माशरे में एक मजबूत तस्वर किया जाता है, ख़ासतौर पे ऐसा मर्द जो कि है ही रिजिड किस्म का है, उसको चीज़ें असर ही नहीं करती, उसको चीज़ें असर करती हैं लेकिन इस तरह नहीं करती जिस तरह के एक माँ को करती हैं, क्योंकि बच्चे एक ममता होती है, वो जब डिस्टर्ब हो जाएगी, वो औरत अपने आप में सफ़र करने की कोशिश सफ़र करती है और अपने अंदर चीज़ों को दबाई रखती है, ना तो वो उस शख्स से कह सकती है, क्योंकि जब उसने अपने शख्स से या फैमिली से बात की तब उन्होंने उस चीज़ को निगलेक्ट कर दिया, और जब उन्होंने उस चीज़ को निगलेक्ट कर दिया तो कभी भी अपनी फैमिली और खामन से बात नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता है कि बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहा, क्योंकि वो एक ऐसी किस्म के इन्वायरमेंट में, एक ऐसे किस्म के माहौल में चली गई हुई है। अब उसका जहन, अब वो ये तसव्वुर करती है कि पहले तो वालिदैन ने मेरे साथ बुरा किया, फिर मैं शायद किसी को पसंद करती थी, वहाँ पर मेरी शादी नहीं की, लाजमी नहीं है तमाम केसेस में हो,
फिर जब मेरी शादी होगी तो मैंने सोचा था कि कितना ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों से पूछें तो कहेंगे कि शायद हम, वो पहला दिन था जब हमारी शादी हुई, हमने तस्वीरें खींची जिसके अंदर मैं मुस्कुरा रही थी। उसके बाद कभी भी मेरे चेहरे पर जो थी वो मुस्कुराहट नहीं आई, क्योंकि वो मेरी मुस्कुराहट छिन गई। और वो 40-50 साल बाद भी पूछें तो वो उसकी सेम बिल्कुल हालत रहती है दिमाग की। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं, एक तो औरत जो थी वो मर्द की निस्बत इतनी मजबूत नहीं होती, उसका जिस्म जो है था वो उतना नहीं है, लेकिन जिस किस्म के मेंटल स्ट्रेस से उसको गुजरना पड़ता है, उससे उसको शुरू में तो प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन जब वो बड़ी होती जाएगी, उसकी एज ढलती जाएगी, तो उसके साथ उसको और मज़ीद किस्म की तकलीफ़ का जो है वो सामना करना पड़ेगा। तो ये देखें कि एक सिर्फ गलत फैसले या दो लोगों की वजह से सिर्फ वो ही मुतासर नहीं हुए, उनके बच्चे, उनसे और उनके साथ जिनकी शादियां हुई वो, और उनसे पैदा होने वाले बच्चे, और ये जीन्स उन्होंने उनके अंदर मुंतकिल किया है। तो ये चीज़ में आगाही की ज़रूरत है कि अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो सबसे पहले आप अपना खुद जायज़ा लें और डॉक्टर को दिखाएं, साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, किसी अच्छे होम्योपैथ को दिखाएं, और उससे कोई भी बात जो है वो ना छुपाएं। ये तमाम चीज़ें करने की वजह से कम आप उस किस्म के उस वक़्त उस शौक़ से बच जाएंगे, आपकी आने वाली नस्लें की ज़िंदगी जो है वो सुधर जाएगी। तो ये था आज की वीडियो का कि कैसे एक 60-70 साल का शख्स जो था वो इतनी तकलीफ़ में है और अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब उसको दवाइयाँ देकर उसकी चीज़ों को कम तो किया जा सकता है, लेकिन उसकी जो नुकसान जो था वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा हो चुका हुआ है कि अब उस चीज़ का फ़ायदा नहीं रहा, बल्कि अब तो उनके बच्चों को और उनके आगे होने वाले बच्चों को और वो चीज़ें उनमें मुंतकिल हो गई हैं, और उन जहाँ पर एक दवाई जो देनी थी वहाँ पर अब आपको 20 और 30 दवाइयाँ देनी पड़ेंगी, और हर बंदे का जो था वो इंडिविजुअल इलाज करना पड़ेगा। तो ये था आज की वीडियो का टॉपिक कि किस तरह से ये बिल्कुल एक सच्चा केस है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कि एक छोटा फैसला एक वक्त पे किसी को किसी गलत फैसले के लिए रोक देना, और अगर उसको ना रोका जाए उससे कितना ज़्यादा नुकसान होता है, या किसी को बोल के समझा देना या उसकी मदद कर देना उस वक़्त में, शायद चंद दिनों की ये जद्दोजहद हो कि आप उस चीज़ को उस वक़्त फ्रेशली उस चीज़ को ऑक्यूपाई करके अगले वाले शख्स को और अपने माइंड को जो था वो इस किस्म का ट्रेन कर लें कि वो चीज़ें आगे ना जाएं, और वो चीज़ें जो थी वो यहाँ पर 1 साल लगना था उनको ठीक होते हुए, वहाँ पर वो 60 साल की उम्र में भी ठीक हुई, और अब वो चीज़ें बच्चों के अंदर मुंतकिल होकर अपनी जो थी वो जड़ें इतनी आगे तक फैला चुकी हैं कि उससे पूरी सोसाइटी जो थी वो डिस्टर्ब हो रही है। और यही चीज़ें आजकल भी देखने में आती हैं, सेपरेशंस, डिवोर्स, माँ बाप की आपस में झगड़े, बच्चे उससे मुतासर, और ख़ास तौर पे यूरोप में आजकल जो थी वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का जो है वो अरूज है। तो हमें ये सिर्फ सोचना चाहिए कि बच्चों की शादियां करने से पहले ये सोचना चाहिए कि शादी किस वजह से करनी है और इसकी नीयत क्या है। क्योंकि अगर तो आपने शादी इसलिए करनी है कि अब शादी हो जानी चाहिए तो वो फिर शादी ही होगी, क्योंकि आपकी नीयत ही मैटर करेगी। बच्चों को आपने उन चीज़ों की तरफ जो था वो बताया ही नहीं होगा, और बच्चे खुद भी नुकसान उठाएंगे, उनकी अगली आने वाली नस्लें जो थीं वो भी उस चीज़ का नुकसान उठाएंगी। इन तमाम चीज़ों को होम्योपैथिक से ट्रीट किया जा सकता है। इसमें से सबसे अहम दवाई जो मैंने पहले भी बताई थी वो एक ही कंपाउंड है जिसकी वजह से है, वो है सेरोटोनिन। फिर इसके साथ हम, जिस तरह मैंने बताया था कि एक औरत बहुत सी तकलीफ़ों में मुब्तला हो जाती है और सहती रहती है, और अगर वो कई साल तक सहती रहे उसके लिए आप उसको कार्सिनोसेन जो है वो दवाई दिया जा सकते हैं। फिर अगर किसी की बेटी या बच्चा को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची है, सदमा पहुंचा है, उनकी सेपरेशन हो गई है, तो ऐसी माँ को आप इग्नेशिया दवाई जो है वो हाई डोज में दे सकते हैं। एक दिन उसको हाई डोज में दें, 1000 में
एक ही दिन के अंदर 3 खुराकें दें, उसके बाद हफ्तावार जो थी वो 1 या 2 दफ़ा दवाई रिपीट करें, तो वो गम जो था वो उसके जहन में तो मौजूद रहेगा, लेकिन उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स और कोई बुरे नतायज जो है वो नहीं निकलेंगे, जो कि आमतौर पर ख़ास तौर पर माओं में देखने में मिलता है कि उनको होता है। और इसी तरह एम्ब्राग्रीसिया भी है, गहरे गम की दवाई, अब वो भी देख सकते हैं अगर सिम्टम्स उसके साथ मैच होते हैं। नेट्रोम्योर है। और सबसे चीज़ इसके साथ आप जिस्मानी और फिज़िकल थकान के लिए भी बख रेमेडीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सबसे बेहतर है ऑलिव क्योंकि जैतून से बनी है। जैतून आपको पता है कि हमारे जिस्म और हमारे जहन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप इन चीज़ों के दवाइयों के इस्तेमाल से था उस चीज़ को कम से कम रोक सकते हैं। जहाँ तक बात है बाइपोलर की, बाइपोलर में अगर एक इंसान बार बार चीज़ें रिपीट करता है या उसको बुरे तरीके से करता है, उसके अंदर उसको आप वाइट चेस्टनट बाग रेमेडी दे सकते हैं, जिसके अंदर चीज़ों की को बार बार रिपीट करने का जो है वो रुझान पाया जाता है। मज़ीद इसके अलावा अगर कोई मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी या मैं देखूंगा कि मुझे मज़ीद इसमें कोई ऐड करने की पड़े, तो अगली वीडियो के अंदर जो था वो मैं ऐड कर दूंगा। अगर आपका इस हवाले से कोई भी सवाल है कि आप अपने बारे में कोई पूछना चाहते हैं बात या अपने बारे में करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके या मेरे फ़ोन नंबर पर रब्ता करके कर सकते हैं। और मेरी यही छोटी सी कोशिश है कि इन छोटी छोटी चीज़ों की तरफ आगाही पैदा करके हमारे माशरे में जो आजकल इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जिसकी वजह से हम ही नहीं हमारे आने वाले बच्चे भी मुतासर हो रहे हैं, उस चीज़ की जो है वो किसी तरह से रोकथाम की जा सके। उसके लिए मुझे ये भी मदद की ज़रूरत है कि आप इन पैगामात को, वीडियोस को आगे शेयर करें ताकि और लोगों तक जो है वो ये बात पहुंच सके और उन तक जो है वो आगाही जा सके। क्योंकि हमारे माशरे में, हमारी ख़ानदानों में कई ऐसे लोग होंगे, कई ऐसे फैमिलीज़ होंगी जो कि इस किस्म की चीज़ों से मुतासर हो चुकी हैं। और ये भी काफ़ी ज़्यादा तादाद ऐसी है कि जो ये वीडियोस देख रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में भी ऐसी चीज़ें जो थी वो हुई हैं, जिसकी वजह से आज वो इस सिचुएशन में है कि वो ना तो किसी से बात कर सकते हैं, ना अपनी बात किसी को शेयर कर सकते हैं। और एक बिल्कुल एक इंसान जिस तरह खामोश हो जाता है, वैसी उनकी सूरत हाल हो जाती है। तो उम्मीद करता है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। आप इस वीडियो को शेयर करें और दूसरे लोगों तक भी ये पैगाम पहुँचाएँ ताकि होम्योपैथी की जो है वो आगाही हो लोगों को और लोग अपनी ठीक तरह से जो है वो इलाज कर सकें। अगली वीडियो के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।